दोस्तों फेसबुक और गूगल की अभी रिसेंटली एक डील हुई है जो कि एंटी ट्रस्ट केस में लगी आग को और फ्यूल डालने का काम करेगा। इन दोनों ने ही क्या किया है कि जो एड कंपटीशन एक दूसरे का जो एड से कमाते हैं, तो वहां पर अपना एड कंपटीशन दूर करने के लिए इन दोनों ने ही एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिससे होगा ये कि एड शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगी, मतलब ईजी होगा एड शेयर करना, जिसकी वजह से इन दोनों का ही एड्स का कंपटीशन कम होगा और दोनों को ही बराबर का फ़ायदा होगा, जो कि एंटी ट्रस्ट केस के अंदर और भी ज़्यादा फ्यूल डालेगी और इनके ऊपर एक दो केस और नए बन जाएंगे। लेकिन पैसा इतना ज़्यादा इन दोनों ही बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और यहीं पर दोस्तों ओप्पो ने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है अपना रेनो 5 प्रो 5G मोबाइल, जो कि 4350 mAh की बैटरी के साथ में आता है। 65 वाट का सुपर वोक 2.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसके साथ में मिलती है। MediaTek का डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट इसमें लगाया गया है। 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन के साथ में ये आता है। 36,000 रुपए का ये पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ओप्पो ने अपना एनको X ईयरबड्स भी लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, जो कि करीबन 25 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको दे पाएंगे। और यहीं पर इन्होंने ये भी कहा है कि हम इस साल अपने 6 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों चाइना ने अनवील कर दी है अपनी मैगलेव ट्रेन, जो कि 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। मतलब एक टेस्ट किया गया था इसका 13 जनवरी को चेंगडू टेस्ट ट्रैक के ऊपर, जहां पर टेस्ट ट्रैक कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन वहां पर इसने अपनी स्पीड को अचीव किया था। यहां पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इस मैगलेव ट्रेन के अंदर। मैं एक बात बता दूं जिन लोगों को याद नहीं है कि मैगलेव ट्रेन के अंदर कोई भी व्हील होता नहीं है, ये हवा में रहती है। जिस तरीके से आप मैग्नेट के दो सेम साइडों को एक साथ में जोड़ नहीं सकते हो, वो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, तो उसी तरीके से ट्रैक और ट्रेन का भी कुछ उसी तरीके का सिस्टम होता है, जहां पर ये एक दूसरे को टच नहीं करती हैं और ये हवा में ही रहती है ट्रेन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए विदाउट एनी फ्रिक्शन ये बहुत स्पीड से दौड़ सकती है। और यहां पर इनकी नई ट्रेन तो 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी जनरेट कर सकती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को लंदन टू पेरिस जाना है बाय दिस मैगलेव ट्रेन, जो डिस्टेंस करीबन 480 किलोमीटर का होता है, वो सिर्फ 40 से 45 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है। हालांकि आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये ट्रेन चाइना के अंदर बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, अभी भी ये प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही है। दोस्तों मून पर जाने के लिए हर स्पेस एजेंसी, चाहे किसी भी कंट्री की हो या फिर प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, अपने रोवर अपने लैंडर भेजती रहती है मून के ऊपर, चाहे उसमें चाइना आ जाए, साउथ कोरिया आ जाए, इंडिया आ जाए, और इसी तरीके की बहुत सारी कंट्री है जो इस कोशिश में लगी हुई है कि भैया हम भी चांद पर जा पाएं। लेकिन क्या है कि यूएस पहले से ही चांद पर पहुंचा हुआ है, जहां पर उसके एस्ट्रोनॉट करीबन 40-45 साल पहले ही वहां पर जाके आ चुके हैं। अब उनके निशान वहां पर हैं, चाहे उनके लैंडर के हों, उनकी स्पेसशिप के हों या फिर उनके एस्ट्रोनॉट्स के हो, तो अपने ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब यूएस लॉ आगे आ चुका है। मतलब कि अब अगर कोई भी कंट्री वहां पर जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, जो भी एरिया है जहां पर यूएस के कदम रखे गए थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब यूएस की ही लॉ के पास में आ गई है। दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अब लोगों ने जब सिग्नल की तरफ स्विच किया तो वहां पर इतना ज्यादा क्राउड हो गया कि कल यानी कि संडे को 24 घंटे तक सिग्नल ठीक से काम कर ही नहीं रहा था और सारे दिन इसने काम किया ही नहीं बिल्कुल भी, जिसके बाद में व्हाट्सएप भी कह रहा होगा कि मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। और लोग वापस आए फिर व्हाट्सएप के ऊपर। थोड़ा सा हाइक हुई थी यहाँ पर, जो बैंडविड्थ था या फिर क्राउड की थी वो हाइक हुई थी यहाँ पर, क्योंकि सिग्नल से सारे भग के फिर वापस व्हाट्सएप पे आए थे, यार तू ही मेरा भाई है। दोस्तों ट्विटर के ऊपर आपने देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया है, उनका अकाउंट अब ट्विटर के ऊपर रहा नहीं है, जहां पर अब दुनिया भर के क्रिटिक जो पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको भी बैन कर देना चाहिए, चाहे ब्राजील के प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो हो या फिर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। मतलब क्रिटिक बात कर रहे हैं कि इनको भी बैन
कर ही दो अब ट्विटर से। दोस्तों आप में से शायद कुछ लोगों को उड़ती उड़ती खबर आ रही होगी कि सैमसंग के बिलियनियर हाई ली जे यंग को 2.5 साल की सजा सुना दी गई है। वो 2.5 साल जेल के अंदर जाएंगे। दरअसल ये एक बहुत ही बड़े आदमी है जो कि वाइस चेयरमैन है सैमसंग के। 2014 के वक्त में इनके फादर जो कि ली कुन ही थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे और उसी वक्त उनकी मौत भी हो गई थी, जिसके बाद में ये थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे कि किस तरीके से सैमसंग को संभालूं, जहां पर इन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को रिश्वत देने की कोशिश करी थी कि भैया अपनी पावर का यूज़ करके सैमसंग को थोड़ा सा फेवर दे दो, थोड़ा सा बूस्ट दे दो, जिससे कि थोड़ा सा कामकाज हमारा अच्छा चल जाए। जैसे कि इंडिया के अंदर किसी का नाम आ रहा है ज़बान पे, कमेंट में बता देना, वैसे मैं नहीं बताऊंगा। तो 5 साल की सज़ा इनको उस वक्त में सुनाई गई थी, जहां पर रीट्रायल होने पर अब जाके इनको आधी सज़ा दे दी गई है जो है 2.5 साल की। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर शायद काफ़ी सारे बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनको मालूम ही नहीं है अगर कोई उनके साथ में मिसबिहेव कर देता है, गलत कर देता है तो उनको क्या करना चाहिए। सबको एक ही नंबर याद आता है, 100 नंबर, जो कि पुलिस का होता है, जहाँ पर उनको कॉल लगाने में भी थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं 1098, जहाँ पर कॉल करके आपको बड़े आराम से हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर पुलिस का नहीं बल्कि NGO आपसे आके कांटेक्ट करेंगे और आपकी जितनी हेल्प कर सकेंगे वो उतनी शायद कोई और कर भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये एक नंबर है जिसका यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई आपसे मिसबिहेव कर देता है या गलत करने की कोशिश करता है तो आप डरिएगा मत, 1098 पे कॉल करके अपनी मदद कर सकते हो, खुद ही, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली है।